क्या नाम है आपका? अभिषेक। हाँ, अभिषेक। आप कहाँ से आए पेपर देने? कोटा से। कोटा से। कौन सा टाइम था आपका ये? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम पे कैसा हुआ पेपर? बढ़िया रहा है, एवरेज रहा है। हाँ? एवरेज रहा है। एवरेज। टफ लगा क्या पेपर आपको? हाँ, तब तो थोड़ा बहुत टाइमिंग कम थी, उस हिसाब से पूरा हो नहीं पाया। तैयारी कितने टाइम से कर रहे हो आप? ये यार 2023 के एंडिंग से। 2023 के एंड से। तो तैयारी में आपको कोई समस्या आई, मतलब पूरी हो नहीं पाई? हाँ, तो समस्या कोई नहीं है उसमें। अच्छा। तैयारी चल रही थी अलग ही। तो अभी आज कल के पेपर कैसे गए आपके? पेपर 1 और 2 कल के तो ठीक ठाक रहे था, आज का ये पेपर थोड़ा सा टफ रहा। अच्छा। और जैसे ये पॉलिटी वगैरह में थोड़ा टफ लगा क्या पार्ट आपको ये? हाँ, पॉलिटी था और फिर वो छोटे सब्जेक्ट थे स्कोरिंग वाले, वो भी थोड़े से मतलब समझ में नहीं आया कैसे क्या। अच्छा। अगले पेपर की तैयारी कैसी है? उसमें देखते हैं। तैयारी तो बढ़िया है, हिंदी इंग्लिश में तो ज़्यादा ही नहीं है, और फिर पेपर के ऊपर डिसाइड करता है कैसा आता है कैसा नहीं आता। चलो ठीक है, आप अच्छे से पेपर देना, मोटिवेट होके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैम पेपर कैसा हुआ आपका आज मेंस का? अच्छा हुआ। कैसा आया पेपर? इजी था पिछली बार से। इजी था। पॉलिटी में किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए गए? इस बार पॉलिटी के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी थे, कंसेप्चुअल भी इक्वल थे, और मतलब अगर किसी ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो अटेम्प्ट कर सकता है। अच्छे क्वेश्चन और जो छोटे सब्जेक्ट हैं अपने स्पोर्ट्स योगा वो भी वहाँ अच्छे थे इस बार, पिछली बार की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे। अच्छा, स्पोर्ट्स में मेजरली किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए? स्पोर्ट्स में एक तो योगा का हमेशा से ही पूछा जाता है, और एक टिश्यू इंजरीज, जो अगर किसी को नहीं पता हो और बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि कौन सी इंजरीज, तो वो वैसे भी अटेम्प्ट कर सकता है। और फैक्ट्स भी बहुत ही कॉमन फैक्ट्स, जैसे ओलंपिक्स हो गए तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलराइज, तो किसी ने नहीं सुना। मतलब पेपर इस बार इजी था कंपैरेटिव। टाइम का कोई इशू तो नहीं पड़ा आपको? अब टाइम तो वही है ना, जितना आपके पास स्पेस उतना है, लेकिन आप उतना लिखो कि आपका टाइम पे कंप्लीट हो जाए पेपर, तो टाइम का इशू तो वो उस हिसाब से रहता है। ओवरऑल अच्छा रहा? हाँ, कंपैरेटिवली अच्छा था। कौन सा सब्जेक्ट टफ लगा आपको? मेरे को ये छोटे सब्जेक्ट टफ लगे। टफ लगे। हाँ, और पॉलिटी खेल, वगैरह? योग, विधि अच्छा व्यवहार, हाँ, पॉलिटी सही थी। पॉलिटी सही थी और वो भी सही था, लोक प्रशासन भी सही तो था। करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन मतलब वो भी इंक्लूड किए थे, गए? किस में थे? पॉलिटी में थे वो। पॉलिटी में थे। और वो एक पब्लिक एड सब्जेक्ट पब्लिक एड तो सही था। सही था। टाइम वाइम का कोई इशू तो नहीं पड़ा आपको? आराम नहीं से? नहीं, टाइम तो कंप्लीट हो गया था। टेस्ट सीरीज देते हैं ना, तो उसके और अकॉर्डिंग। बाकी कल के दोनों पेपर कैसे गए थे आपके? वो सही हुए थे। सही हुए थे। नहीं, मैं किसी को दिलवाना आया था। अच्छा, किसको दिलवाने आए हैं? मेरी वाइफ को। वाइफ को। तो आपकी वाइफ कितने साल से तैयारी कर रही है सर? ये पिछले 2 साल से तैयारी कर रही 2 थी। साल से तैयारी कर रही है। पहला अटेम्प्ट है उनका? हाँ, नहीं, सेकंड अटेम्प्ट है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि कोई एक ऐसे हस्बैंड जो अपनी वाइफ को आगे मतलब इस तरह से प्रोत्साहन दे रहे हैं पेपर के लिए। तो आपकी वाइफ हाउस वाइफ है या फिर नहीं, job वो में? ऑलरेडी वर्किंग में है, राजस्थान सरकार में पोल्यूशन डिपार्टमेंट। अच्छा अच्छा। पेपर सही हुआ। ये वाला तो अच्छा आया था, मतलब अच्छा। पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं था। बट जो पिछले दो थे, मतलब कल के जो 2 एग्जाम्स थे, वो थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट थे। मतलब मुझे लगा absurd क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही पूछे हुए थे। मतलब क्योंकि हम मतलब साइंस बैकग्राउंड से ज़रूरी नहीं है सब होंगे, तो जो साइंस क्वेश्चन थे वो इतने ज़्यादा टफ थे कि एक बेसिक स्टूडेंट जो है वो नहीं कर पाएगा उनको। बट आज का पेपर सही था। तो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको ऐसा लगा कि जो ज़्यादा टफ था आज? जैसे कल मुझे लगा था साइंस बहुत टफ थी। अच्छा। ठीक है, आज तो मतलब मुझे नहीं इतना लगा, आज तो सही था। और हिस्ट्री बहुत ही अजीब आई हुई थी कल के ठीक है? पेपर? हाँ, कल के पेपर। और पॉलिटी में किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए गए आज? पॉलिटी में आज सही क्वेश्चन थे, सीधे सीधे क्वेश्चन ही थे। जैसे एक तमिलनाडु वाला क्वेश्चन था, जो अच्छा। गवर्नर वाला क्वेश्चन था, तो मतलब करंट बेस्ड क्वेश्चन थे। हाँ। अच्छे क्वेश्चन थे। और अगर जो छोटे सब्जेक्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स, योगा, बिहेवियर, लॉ? हाँ, योगा सही था, योगा डिफिकल्ट नहीं था। लॉ में थोड़ा मुझे लगा कि मतलब ऐसे जैसे म्यूटेशन पूछा हुआ था, तो हाँ। मतलब मे बी मुझे नहीं आता हो तो मुझे लग रहा हो, बट मतलब मुझे लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा डीप जाके पूछा। और स्पोर्ट्स में कुछ करंट से रिलेटेड इंसिडेंट भी पूछे थे क्या? जैसे भी कुछ कई जैसे- सारे टूर्नामेंट भी हुए थे। नहीं, ओलंपिक्स के लिए पूछा था। हाँ। ओलंपिक से रिलेटेड पूछा था उन्होंने, तो वो तो मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था कि ओलंपिक से आएगा। प्लस उन्होंने पूछा कि राजस्थान में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ का पूछा, जो कि एक्सपेक्टेड था। मतलब आपका इतना मीडियम कौन सा है? difficult था। इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम। तो हाँ जी। हमारा चैनल है RS ओनली, और स्पेशली फॉर इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए ओके। अपना ऑफलाइन बैच भी है, ऑनलाइन बैच भी है, और हमारा हाँ जी, ऑनलाइन हाँ जी। चैनल भी है यूट्यूब पे। ओके। आप फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम कंटेंट के लिए। हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर यू। मैं परीक्षार्थी नहीं हूँ, मैं परिजन हूँ। परिजन हूँ। आप किसको लेकर आए हैं? सिस्टर को लेके आया हूँ। सिस्टर को। कहाँ से आए हैं आप? मैं बानसूर से आया हूँ। बानसूर से। कोटदुली भैरोड जिला नया बनाया है वहाँ से। अच्छा। और कल से आए हुए हैं हम यहाँ पेपर दिलाने के लिए। तो पेपर दिलवाने में कोई परेशानी तो नहीं नहीं, आई? कोई परेशानी नहीं है। अच्छा। यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हैं।
और पेपर अच्छा चल रहा है विद्यार्थियों का। जो विद्यार्थी इस हिसाब से तैयारी करता है, सकारात्मक ऊर्जा के साथ तैयारी करनी चाहिए विद्यार्थियों को। कोई पेपर लीक ऐसी चीज़ों से दूर रहकर, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहकर विद्यार्थियों को अपनी लगन और मेहनत से तैयारी करनी चाहिए। पेपर में ठीक हुआ। ठीक हुआ। मेरा पहला अटेम्प्ट था, तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी बट ठीक। किस मीडियम से दिया आपने? मैं इंग्लिश मीडियम से। इंग्लिश मीडियम से दिया है। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको लगा आज जो टफ लगा आपको पेपर में? हाँ, पॉलिटी कंपैरेटिवली टफ थी। क्वेश्चंस थोड़े से इन डेप्थ थे, कंसेप्चुअल थे। अच्छा, तो पॉलिटी में जैसे करंट अफेयर्स को कितना इंक्लूड करके क्वेश्चन पूछे गए? करंट अफेयर्स को इंटरनेशनल रिलेशन में उसका अच्छा वेटेज था। मतलब उसको करंट भी इंक्लूड था और जो रिसेंट में या कह सकते थोड़ा पास्ट में जो इंडियन गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज थी उनको इंक्लूड क्वेश्चंस थे। अच्छा, और छोटे सब्जेक्ट में? थोड़े थोड़े ठीक थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। मैं स्पोर्ट्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए? लॉ में किस तरह? अवार्ड बेस पर क्वेश्चंस थे। लॉज में अगर जाएँ तो डेफिनेशंस पे क्वेश्चंस थे, अच्छा, जो कि जनरली नहीं पूछते हैं, अलग डेफिनेशन पे थे। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए? मैं ऑलमोस्ट 75% 75%, 80% रहा। 80%। कल के दोनों पेपर कैसे गए आपके? पेपर 1 और 2? कल का पेपर सेकंड अच्छा गया है, फर्स्ट इतना अच्छा नहीं गया। हिस्ट्री मेरा कंपैरेटिवली वीक है। अच्छा, तो अभी आपने इंग्लिश मीडियम से तैयारी कहाँ से की हुई है? मैंने सेल्फ स्टडी की है, मैं जॉब में हूँ, इतना टाइम नहीं था पढ़ने का। अच्छा।